किसी भी प्लैनेट से जब हम 159 देखते हैं नाड़ी में, तो ये हमको बताता है प्रेजेंट सिचुएशन। उसी प्लैनेट से आप जब 3711 देखते हैं, ये बताता है आपको सपोर्ट। उसी प्लैनेट से जब आप 2, 6 और 10 देखेंगे, तो ये आपको बताएगा फ्यूचर एक्शन। और उसी सेम प्लैनेट से आप जब 4, 8, 12 देखते हैं, तो यह आपको बताता है पास्ट कर्मा। अब जैसे 159 प्रेजेंट सिचुएशन में हमने जो इम्पैक्ट देखा, वो हमको ये बता रहा है कि अभी जो प्रेजेंट इम्पैक्ट है, जैसे हमने सैटर्न का एग्जांपल लिया यहाँ पे, राइट। सो सैटर्न कर्म कारक है, प्रोफेशन को दिखाता है। तो किसी के प्रोफेशन के बारे में आप अगर एनालाइज कर रहे हो, और 159 हमने देखा जहाँ पे प्लैनेट की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, और अच्छी या बुरी हम किस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे पास टेबल है फ्रेंड्स और एनिमीज का, BNN का जो स्पेसिफिक टेबल है, उससे हमको देखना है। तो ये 159 हमको क्या बताता है कि सिचुएशन प्रोफेशन की अच्छी नहीं, प्रेजेंट सिचुएशन। 3711 जब आप उससे देखोगे, जैसे हमारे केस में यहाँ पे वीनस और राहु आया, और ये फ्रेंड्स है सैटर्न के, तो ये हमें क्या बता रहा है यहाँ पे? ये हमें ये बता रहा है कि सैटर्न को सपोर्ट है उसके प्रोफेशन में। भले ही उसके पास अभी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, प्रोफेशन अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी सपोर्ट है, कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है किसी ना किसी प्रकार से। अब इससे ही आप 2, 6, 10 देखेंगे अगर हम सैटर्न से, तो उससे हमको ये जानकारी मिलेगी कि ये व्यक्ति के आगे एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, या आगे इसके ऐसे एक्शन हो सकते हैं जो इसके प्रोफेशन को इम्प्रूव करें, या जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा। और 4, 8, 12 अगर आप सैटर्न से ही देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि पास्ट कर्मा रिलेटेड टू प्रोफेशन किस प्रकार से अनफोल्ड हो रहा है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में मार्स और केतु हमको ये बता रहे थे सिचुएशन इज नॉट गुड, क्योंकि ये दोनों एनिमीज हैं सैटर्न के। वीनस और राहु का सपोर्ट मिल रहा है कि ठीक है, कहीं ना कहीं प्रोफेशन अच्छा नहीं जा रहा, बट फिर भी सपोर्ट है सामने वाले के पास। 2, 6, 10 हमको देखना है कि आगे के कर्म किस प्रकार से हो सकते हैं सैटर्न से 2, 6, 10, और फिर 4, 8, 12 पास्ट कर्मास को आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अभी 159 की जो प्रेजेंट सिचुएशन मिली है सामने वाले को, वो किस प्रकार के कर्मों के द्वारा मिली है, पास्ट कर्मास वो चीज आपको बताएगा। अब ये चीज जैसे आप सैटर्न से लेते हैं, तो आप प्रोफेशन के लिए इस पूरी एनालिसिस को कर रहे हैं। यही सेम चीज आप किसी दूसरे कारक तत्व के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप सूर्य से देखेंगे, तो आप फादर के लिए कर सकते हैं, फर्स्ट सन के लिए कर सकते हैं। वीनस से आप देख रहे हैं तो वाइफ के लिए कर सकते हैं, या मैरिड लाइफ के लिए कर सकते हैं। तो किसी भी कारक तत्व को आप मिडिल में रखिए, और उस कारक तत्व से 159, 3711, 2610 और 4812, अब ये कॉम्बिनेशन सारे अलग अलग बनेंगे। जैसे यहाँ मार्स केतु का एक कॉम्बिनेशन बना जो प्रेजेंट सिचुएशन को दिखा रहा है, फिर सपोर्ट में वीनस राहु का कॉम्बिनेशन बना, ऐसे ही अभी हम 2, 6, 10 और 4, 8, 12 भी देख लेंगे। और फिर आपके पास ये सारे कॉम्बिनेशन जब आ जाते हैं, तो इनकी इंडिविजुअल एनालिसिस करके आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल उस व्यक्ति का वो क्षेत्र जो है वो किस प्रकार से अनफोल्ड होगा। पास्ट कर्म कैसे समझ आएगा सर? 4, 8, 12 देखना पड़ेगा आपको। नहीं, फिर वो कैसे समझेंगे सर? वो तो देख अगर पॉजिटिव हुए तो अच्छा है। नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव
का यहाँ पे सवाल नहीं है। पास्ट कर्मा आप चाहो तो आप इसको नहीं भी देखो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ये तो आप बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आपकी समझ के लिए है कि इस व्यक्ति की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वो किस प्रकार के कर्मों के द्वारा है। सर अब ये बट चीज हम तो पास्ट में हो चुकी है, तो इसको आप नहीं भी देख रहे हो तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सर बट आपको बीइंग अ कंसल्टेंट समझ में आना चाहिए ना। मैम हैंड रेस करिए प्लीज, राइट? ऐसे डिस्टरबेंस होता है। कोई नहीं क्वेश्चन हो आप सर, हैंड रेस करिए। मैं क्वेश्चन कर सकती हाँ हूँ? जी, जी, जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अभी तो हमने जैसे आपने जो कुंडली दिखाई उसमें मंगल और केतु वो शत्रु एनिमी थे, तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे 1-5 में प्रेजेंट सिचुएशन जो है। हुँ, मंगल और केतु 1-5 में प्रेजेंट के सिचुएशन अच्छी नहीं है। हुँ, अब 3, 7, 11 में शुक्र और राहु मित्र है, तो हुँ। ये सपोर्ट करेंगे। अगर जी, शत्रु अगर शत्रु होते तो यहाँ भी सपोर्ट नहीं तो मिलता और खराब हो गई उसकी फिर और प्रोफेशनल लाइफ। सिचुएशन और खराब हुई होती। सर बाय द वे इन 1, 5, 9 या 3, 7, 11 में कोई ग्रह ना हो तब? 1, 5, 9, 3, 7, 11 में कोई ग्रह नहीं है, हाउस में? तो जी सर। हाँ, तो आप 2, 6, 10 को देखिए। वैसे ऐसा होगा नहीं। 4, 8, 12 को देखिए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट एनालिसिस है वो 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 1, 5, 9 की है। 4, 8, 12 आपको एक प्रकार से जस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस प्रकार के कर्मों के द्वारा प्रेजेंट सिचुएशन उस व्यक्ति की, ये जो भी प्रॉब्लम चल रहा है या अच्छा चल रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। अब जैसे सर आपने पूछा कि अगर मान लीजिए 1, 5, 9, 3, 7, 11 में प्लैनेट्स नहीं है, जी, या मैं इसको ऐसा बोलूंगा, ज्यादा ज्यादा प्लैनेट्स अगर आपको 4, 8, 12 में मिल रहे हैं, जी सर, राइट, तो जी इसका सर। मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ कर नहीं सकते। हम अगर उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो तो सर हम प्रेजेंट 2, 6, उस मैम जी सर, अगेन आप मेरे को कंप्लीट ही नहीं करने दोगे तो सॉरी, देखिए सॉरी, उसमें नुकसान आपका है। अगर मेरे दिमाग से स्लिप हो जाएगा मैं दूसरे टॉपिक पे आ जाऊंगा। तो सॉरी। फ्लो को डिस्टर्ब मत करिए, राइट? हम अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो हम मदद सिर्फ ऊपर के 3 वाले पार्ट्स में कर सकते हैं। बट 159 का जो सोर्स है वो 4812 भी है, और 4812 के लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। फिर भी यहाँ पे रेमेडीज की जा सकती हैं, लेकिन ये बहुत कुछ आपके हाथ में नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास बहुत कम मार्जिन होती है कि आप किसी भी प्रकार की रेमेडी कर पाएँ 4812 को पैसिफाई करने के लिए, क्योंकि 4812 ऑलरेडी हो चुका है, और जो चीज़ हो चुकी है उसी का रिजल्ट जो है वो आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये ऊपर के जितने भी एनालिसिस या जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ऊपर 4812 के अलावा, 159 भी 4812 से निकल के आ रहा है, 3711 भी 4812 से निकल के आ रहा है, और 2610 जो है ये 4812 से भी निकल के आ रहा है, ये 3711 से भी निकल के आ रहा है, और ये 159 से भी निकल के आ रहा है। क्योंकि आगे जो भी कर्मा कोई व्यक्ति करेगा, उस कर्म में उसका पास्ट भी रीजन होगा। जैसे अगर कोई यहाँ पे चोरी कर रहा है, वो उसका फ्यूचर एक्शन है, तो चोरी वो क्यों कर रहा है? एक तो प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी होगी कि उसको चोरी करना पड़ रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन में उसके पास कोई सपोर्ट नहीं होगा, या सपोर्ट हो भी सकता है, चोरी के लिए सपोर्ट हो सकता है तो वो कर पाएगा, या अपनी प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं होगा तो वो चोरी कर रहा है। डिपेंड करता है, राइट? और ये चीजें क्यों हुई है उसके साथ? क्योंकि पास्ट कर्मा जुड़ा हुआ है। तो 2, 6, 10 जो है इस पे प्रभाव बाकी सबका पड़ेगा। समझे आप इसकी एप्लीकेशन क्या है?
सर मैं आस्क अ जी क्वेश्चन नाउ। जी जी जी। सर जो आपने ये फ्यूचर एक्शन जैसे बताया 2 6 10 देखना है, तो इसकी भी कोई डिग्री वगैरह भी जैसे आपने ऊपर बताई है, लो मीडियम फुल स्ट्रेंथ का, उसका भी कुछ रहता है क्या? नहीं, फ्यूचर एक्शन इज नॉट अ कॉम्बिनेशन। 159 एंड 3711 कॉम्बिनेशन है प्लैनेट्स का। ओके फ्यूचर 2 6 10 इज नॉट अ कॉम्बिनेशन, तो उसमें परसेंटेज वाइज स्ट्रेंथ एप्लीकेबल नहीं। ओके, ठीक है सर। सर ये तो आपने खुद ही आंसर कर दिया। 4 8 12 का ही रिजल्ट है 159 ना बेसिकली, जो मतलब आता है यस, प्रेजेंट क्योंकि सिचुएशन। जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है वो पास्ट से ही रिलेटेड है। हाँ, तो सर जो पास्ट की प्रिडिक्शन अगर हमें करनी है या रेमेडीज करनी है, तो उसमें भी फ्रेंड और एनिमी तो तब भी देखेंगे ना कि वो टॉपिक उससे। अलग है। रेमेडीज का जो टॉपिक है वो सर अलग है। रेमेडीज नहीं, सर रेमेडीज प्रिडिक्शन नहीं। प्रिडिक्शन पार्ट इज डिफरेंट। अभी प्रिडिक्शन पे हम बात कर रहे हैं, रेमेडी ओके पार्ट इज ओके डिफरेंट। सर, जैसे सैटर्न का ही अगर हम 4 8 12 देखते हैं, तो उसमें भी तो हम बताएंगे कि पास्ट में सैटर्न का के लिए ये फ्रेंड था और ये एनिमी था। ये भी चेक करेंगे ना उस वक्त उसमें 4 8 12 में? उसमें 4 8 12 में फ्रेंड्स और एनिमीज देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, फिर सर हम प्रिडिक्शन कैसे कर पाएंगे कि भाई वो ये एक अलग पास्ट का? तरीका है पास्ट के प्रिडिक्शन करने का, उसमें हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम तो सर अभी 159 3711 और 26 इस 10 पर को ही आएंगे, और इसमें भी 26 10 का जो पार्ट है वो अगेन एस्पेक्ट्स में और कंजंक्शन में नहीं आता। 26 नहीं आता। 10 एस्पेक्ट और कंजंक्शन में नहीं आता, क्योंकि वो आगे का कोर्स ऑफ एक्शन है उस व्यक्ति का, उस हाँ जी, व्यक्ति का फ्यूचर है वो। फ्यूचर है, राइट। हाँ अभी हाँ। आप प्रेजेंट सिचुएशन एनालाइज कर रहे हो, तो प्रेजेंट सिचुएशन एनालाइज करने के लिए आपको 159 की जरूरत है और 3711 की जरूरत है सपोर्ट के लिए, कि अभी प्रेजेंट उसकी डेस्टिनी क्या है और उसमें उस डेस्टिनी को अचीव करने के लिए उसको किस प्रकार का सपोर्ट उपलब्ध है।